आज हम डिस्कस करेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। अगर यहाँ पर कोई पॉजिटिव चार्ज प्लस क्यू रखा है तो इसकी वजह से इसके चारों तरफ एक इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, जो इलेक्ट्रिक फील्ड मैंने इस बाउंड्री तक बनाया है कि यहां तक इसका इलेक्ट्रिक फील्ड है, और यहां पर इंफिनिटी पर एक यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज क्यू नोट रखा है। अब इस यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज क्यू नोट को इस इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर पॉइंट ए पर लाना है, तो आप कैसे लेकर आएंगे? एक्सटर्नल फोर्स लगा करके। तो हम क्या करेंगे, एक्सटर्नल फोर्स लगा के इस पे कुछ वर्क करेंगे, ठीक है। तो इस पे हम एक्सटर्नल फोर्स लगाएंगे यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज क्यू नॉट पर पॉइंट ए तक लाने के लिए, और इससे कुछ वर्क हुआ। यहाँ पर सपोज कीजिए हमने डब्ल्यू वर्क किया, ठीक है, हमने डब्ल्यू वर्क किया इस क्यू नॉट टेस्ट चार्ज को इंफिनिटी से पॉइंट ए तक लाने पे इस इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर। तो ये जो वर्क डन है यही क्या होगा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होगा, ठीक है। आइए इसके डेफिनेशन को देखते हैं। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट ए पॉइंट इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड। जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होती है वो किसी पॉइंट पे निकालते हो आप इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर, जैसे कि यहाँ पे पॉइंट ए के अंदर निकाली आपने। इस डिफाइंड है, वो कैसे डिफाइन होती है कि जो वर्क डन है, वर्क डन बाय एन एक्सटर्नल फोर्स इन ब्रिंगिंग ए यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज फ्रॉम इंफिनिटी टू दैट पॉइंट विदाउट एनी एक्सिलरेशन। तो वही बात है जो आपको यहाँ पे बताई थी कि जो आपका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है वो क्या होता है, वर्क डन होता है। कैसा वर्क होता है? एक यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज को इन्फिनिटी से इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर किसी पॉइंट पर लाने पे जो वर्क किया जाता है उसको हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बोलते हैं। और ये वर्क किसके द्वारा होते हैं, यानी कि कौन करता है इस वर्क को? कोई एक्सटर्नल एजेंट या फिर एक्सटर्नल फोर्स। अब देखिए इसमें एक लाइन लिखी है विदाउट एनी एक्सिलरेशन, तो इसका मतलब क्या है? बाकी इसका मतलब ये है कि इस टेस्ट चार्ज पर जो नेट फोर्स है वो जीरो होना चाहिए, क्योंकि आपको ये पॉजिटिव टेस्ट चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर यहां लाना है इस पॉइंट ए पर। अब ये चार्ज कैसा है, ये भी तो पॉजिटिव है, और पॉजिटिव में तो रिपल्शन होगा। ये क्या करेगा, प्लस क्यू चार्ज इस पे इस डायरेक्शन में फोर्स लगाएगा, वेक्टर एफ प्लस क्यू, ठीक है। ये तो इसको अपने इलेक्ट्रिक फील्ड से बाहर करेगा ना, तो जो एक्सटर्नल फोर्स लगेगा हमारी साइड से वो कैसे लगेगा, इस डायरेक्शन में। तो जो एक्सटर्नल फोर्स है वो इस डायरेक्शन में लगेगा। तो यानी कि कंडीशन क्या होनी चाहिए, जो इस पे नेट फोर्स लग रहा है टेस्ट चार्ज पर वो क्या होना चाहिए, आपका जीरो होना चाहिए। इसका मतलब क्या है कि जो एक्सटर्नल फोर्स है वो बराबर होना चाहिए किसके, मैग्नीट्यूड में, जो ये पॉजिटिव चार्ज इस टेस्ट चार्ज पर लगा रहा है उसके, बट अपोजिट इन डायरेक्शन, ठीक है। इसका मतलब ये है क्योंकि जो इस पे नेट फोर्स है, टोटल फोर्स है क्यू नॉट टेस्ट चार्ज पर, वो किसका सम है, एक्सटर्नल फोर्स का और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का सम है। जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इस चार्ज प्लस क्यू की वजह से लग रहा है। अब देखिए आगे, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को हम V से रिप्रेजेंट करते हैं, तो इसका फॉर्मूला क्या हुआ, वर्क पर यूनिट टेस्ट चार्ज। तो यानी कि V इक्वल्स टू W अपॉन Q, जहां पर W क्या है, वर्क डन है, और Q नॉट क्या है, टेस्ट चार्ज का मैग्नीट्यूड है। अब यहाँ पे देखिए इलेक्ट्रिक पोटेंशियल V एक स्केलर क्वांटिटी होती है, और जो इसकी SI यूनिट होती है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की वो क्या होगी, जूल पर कुलाम। क्योंकि जो वर्क की SI यूनिट होती है वो जूल होती है, चार्ज की SI यूनिट होती है कुलाम, तो जूल पर कुलाम, जिसको हम वोल्ट भी बोलते हैं। यानी कि हम यहाँ से ये लिख सकते हैं कि 1 जूल पर कुलाम किसके बराबर होता है, 1 वोल्ट के बराबर होता है, ठीक है। अब हम डायमेंशन निकालते हैं इसकी, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की। आइए डायमेंशन निकालते हैं इसकी। तो डायमेंशन निकालने के लिए फॉर्मूला पता होना चाहिए। फॉर्मूला क्या है, V इक्वल्स टू W अपॉन Q। अब वर्क किसके बराबर होता है, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट के। चार्ज Q किसके बराबर होता है, IT के, यानी कि करंट इंटू टाइम के। अब यहाँ पर फोर्स को आप फर्दर और ब्रेक कर सकते हैं। अगर आपको डायरेक्ट डायमेंशन याद हो तो आप डायरेक्ट लिख सकते हैं फोर्स की, वरना इसको ब्रेक भी कर सकते हैं। तो F इक्वल्स टू M होता है, यानी कि मास इंटू एक्सिलरेशन इंटू डिस्प्लेसमेंट। ये डिस्प्लेसमेंट को मैंने ऐसे रिप्रेजेंट किया है यहाँ पे, और यहाँ पे I करंट इंटू टाइम। तो मास के लिए क्या होती है डायमेंशन, कैपिटल M होती है, तो कैपिटल M। एक्सेलरेशन की यूनिट क्या होती है, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, तो यानी कि LT की पावर -2।
और डिस्प्लेसमेंट को आप मीटर में मेजर करते हैं तो एल। ठीक है, करंट की डायमेंशन क्या होती है? कैपिटल ए। टाइम की डायमेंशन क्या होती है? कैपिटल टी। तो यहां से आप इसको फर्दर आगे सोल्व कर सकते हैं। ml2 टी की पावर -2 अपॉन 80। अब आप इसको क्या कर सकते हैं? ऊपर ला सकते हैं, तो क्या हो जाएगी डायमेंशन इसकी? ml2 टी ऊपर जाएगा तो -1 हो जाएगा, और -2 -1 -3, t-3, और यहां पर ए ऊपर जाएगा तो ए इनवर्स हो जाएगा, ए इनवर्स। ठीक है, तो ऐसे हमने डायमेंशन निकाल ली इसकी। अब हम बात करते हैं पोटेंशियल डिफरेंस की। तो देखिए, जब हम इंफिनिटी से एक यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज को इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर किसी पॉइंट ए पर लेके आए थे, तो इसमें हमने जो एक्सटर्नल फोर्स लगा के जो वर्क किया था उसको हम क्या बोल रहे थे? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बोल रहे थे। अब अगर इस इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर ही इस टेस्ट चार्ज क्यू नॉट को, पहले वो वहां तब यहाँ पे आ गया, पॉइंट ए से पॉइंट बी तक ले जाना पड़े, ठीक है, पॉइंट ए से पॉइंट बी तक ले जाना पड़े इस क्यू नॉट टेस्ट चार्ज को, तो इसमें भी हमें एक वर्क करना पड़ेगा। तो जो वर्क होगा वो किसके अगेंस्ट होगा? वो इस इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के अगेंस्ट होगा, जो कि प्लस क्यू चार्ज इस पर लगा रहा है, क्यू नॉट टेस्ट चार्ज पर। हमें इस यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज को पॉइंट ए से पॉइंट बी तक ले जाने में जो वर्क करना पड़ा, ठीक है, उसको ही हम क्या कहते हैं? उसको हम कहते हैं पोटेंशियल डिफरेंस। तो देखिए, अगर हम मान लें इसकी इनिशियल पोटेंशियल यानी कि पॉइंट ए पे जो पोटेंशियल थी वो है VA, और हम मान लें पॉइंट बी पर जो पोटेंशियल थी वो है VB, तो उस कंडीशन में पोटेंशियल डिफरेंस हम कैसे निकालेंगे? फाइनल माइनस इनिशियल कर देंगे। इनिशियल मींस स्टार्टिंग में तो वो पॉइंट ए पे था, फाइनली वो पॉइंट बी पर चला गया, तो हम कैसे निकालेंगे? फाइनल तो वो बी पर है ना, तो VB माइनस VA ये किसके बराबर होगा? सपोज कीजिए इसको ए से बी तक ले जाने में जो वर्क हुआ है वो WAB है, तो वो किसके बराबर होगा? WAB अपॉन क्यू नॉट। इसकी यूनिट भी वही होगी, जूल पर कूलम या फिर वोल्ट, और डायमेंशन भी इसकी सेम रहेगी, और ये भी एक स्केलर क्वांटिटी है, जैसे कि आपका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल था। ठीक है, ये टॉपिक यहीं पर फिनिश होता है।